फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं, इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के बाद आपके प्लांट्स को और किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी और प्लांट पूरी सर्दियों भर फूल देता रहेगा। उसकी ग्रोथ भी लगातार बनी रहेगी, क्योंकि इसमें जो मैंने चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो सारे पोषक तत्वों से भरपूर हैं, चाहे वो NPK हो या फिर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हों, विटामिन्स हों, सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। तो इस वीडियो में बने रहिए। इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया है और किस तरह से इसका प्लांट पर यूज़ करना है, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। बिल्कुल जैविक फर्टिलाइज़र है, प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बस आपको इसको बनाने का तरीका आना चाहिए और इसकी क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें मैंने एक ऐसी खास चीज़ मिलाई है जो प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी, प्लांट की मिट्टी का pH एसिडिक करेगी, साथ ही प्लांट में यदि किसी तरह का फंगस है या इंसेक्ट हैं, चींटियाँ हैं, तो उनको भी दूर रखेगी। क्योंकि भी किसी भी प्लांट की बेहतर ग्रोथ के लिए और उसमें अच्छी संख्या में फूल और फल पाने के लिए प्लांट में ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देने के अलावा प्लांट की मिट्टी को भी उपजाऊ होना ज़रूरी है। इसलिए हमें समय समय पर कुछ इस तरह के फर्टिलाइज़र या जैविक घरेलू नुस्खे अपनाते रहना चाहिए, जिससे कि प्लांट की मिट्टी उपजाऊ बनी रहे। होता क्या है कि हम जब भी प्लांट लगाते हैं, छोटे से पॉट में लगे रहते हैं और छोटे से पॉट में लिमिटेड सॉइल होती है, हम उसमें बार बार पानी डालते हैं या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं। इससे धीरे धीरे प्लांट की मिट्टी ख़राब होती जाती है। तो प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी मिट्टी को हम लंबे समय तक यदि यूज़ करते हैं तो फिर धीरे धीरे प्लांट ग्रोथ करना ख़त्म कर देता है और प्लांट में फूल नहीं आते हैं। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, ये प्लांट में मिट्टी से जुड़ी सारी समस्याएं ख़त्म करेगा, साथ ही फूल और फल लाने में बेहद मदद करेगा। आपको कहीं भी मार्केट से महंगे महंगे फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं होगी। सारे पोषक तत्व इस फर्टिलाइज़र में ही प्लांट को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और किस तरह से प्लांट पर यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको एक जार लेना है और उसमें आपको इस्तेमाल करना है कुछ जो हमारी किचन से निकले हुए छिलके होते हैं उनका। उनमें सबसे पहले जो मैं छिलके इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ये केले का छिलका। केले के छिलके में पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं और प्लांट के लिए एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो आप फ्रेश केले के छिलके भी ले सकते हैं या फिर सूखे हुए केले के भी छिलके ले सकते हैं। तो मैंने 2 से 3 केले के छिलके लिए हुए हैं। इनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दें या ऐसे ही डाल दें। इसके बाद जो दूसरे छिलके लिए हैं वो है प्याज के छिलके। प्याज के छिलके में भी अच्छी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसमें फूल लाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो 1 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लिए हैं। इसके बाद जो मैंने 2 और छिलके लिए हैं वो हैं लहसुन का छिलका और आलू का छिलका। लहसुन के छिलके में अच्छी मात्रा में सल्फ़र होता है, प्लांट की जड़ों को ग्रोथ देता है और इसके साथ ही और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी हैं। आलू में अच्छी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्व होते हैं, प्लांट की पत्तियों को हरा रखने में काफ़ी मदद करते हैं और प्लांट में बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं। प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहती है और प्लांट घना बनता है। तो ये छिलके भी मैं इस जार में डाल दूंगी। तो हमारे पास ये 4 छिलके हो गए हैं जो कि आपको आसानी से आपकी किचन में ही उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद हमें इसमें पानी डाल देना है और अच्छी तरह से ढककर इसको हमें 2 दिन के लिए रखना है। 2 दिन बाद ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनेगा। तो मैंने जो 2 दिन पहले बनाया है वो कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र है। इसी तरह से ये फर्टिलाइज़र बनेगा और आप पौधों की संख्या के हिसाब से फर्टिलाइज़र को कम या ज़्यादा बना सकते हैं। लेकिन ये फर्टिलाइज़र अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ डालनी है। यदि वो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ बनेगी और यदि किसी तरह के मिट्टी में इंसेक्ट या जड़ों में फंगस हो गई तो वह भी दूर होंगे। तो पहले मैं इसको छान लेती हूँ। तो आपको इसको बड़ी सी बाल्टी में छान लेना है, क्योंकि इसको डाइल्यूट करना होगा। उसके बाद मैं उस चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। तो छानने के बाद हमारे पास ये 1 लीटर फर्टिलाइज़र मिला है। इसको हमें डाइल्यूट करना है। तो 1 लीटर फर्टिलाइज़र में मैं 3 लीटर सादा पानी मिलाऊंगी। मतलब 1 हिस्सा फर्टिलाइज़र और 3 हिस्से आपको सादा पानी मिलाना है, क्योंकि ये काफ़ी कंसनट्रेट फॉर्म में है और ये गाढ़ा जो फर्टिलाइज़र है इसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है, इसको थोड़ा सा आपको डाइल्यूट करना है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 3 लीटर पानी। अब हमें इसमें एक जो ज़रूरी चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है ये फिटकरी का टुकड़ा।
फिटकरी जिसे हम एलम भी बोलते हैं, ये बहुत अच्छा प्लांट के लिए फंगीसाइड का काम करता है। इसके साथ ही मिट्टी के पीएच को एसिडिक कर देता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और जो हमारे फूल वाले पौधे हैं बहुत अच्छी मात्रा में फूल देते हैं। इसके साथ ही आप और भी प्लांट पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका है, इसके लिए आपको पीस लेना है, छोटा सा टुकड़ा आप पीस लें। पीसने के बाद कुछ इस तरह से पाउडर फॉर्म में हमें ये फिटकरी मिलेगी। तो इसका आधा चम्मच हमें इसमें डालना है और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से मिट्टी में डालना है। महीने में एक बार इसका इस्तेमाल करें। देखें आपके प्लांट हरे भरे फूलों से लदे रहेंगे। थैंक यू।